जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं, जहाँ हम मुख्तलिफ सरकार के उन मुख्तलिफ स्टेप्स के हवाले से आपको मालूमात देते हैं। वहीं हम अक्सर व बेशतर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मामलात दरपेश होते हैं उनके हवाले से बात करते हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त अगर हम देखेंगे तो इस वक्त एक हफ्ता एक पखवाड़ा चल रहा है जिसको हम स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से जानते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत अगर हम कहेंगे 16 सितंबर से शुरू हुई और 30 सितंबर तक जारी रहेगा। देखिए, जो एक मुहिम हमारे मुल्क में चली जिसको हम स्वच्छता ही सेवा के नाम से जानते हैं, इसमें जो थीम है वो है गार्बेज फ्री इंडिया। यानी हमारा मुल्क जो है, हिंदुस्तान जो है, इसको गार्बेज फ्री बनाना है। उसमें जो इस वक्त की लीडरशिप हमारी है, हमारी लीडरशिप के तहत जो भी कोई यूटी है, जो भी कोई यहाँ पे स्टेट है, हर स्टेट में इस हवाले से काम हुआ और काम होता रहेगा। हाल ही में आपने मन की आवाज़ प्रोग्राम में आदरणीय वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने बयान दिया था, जो उन्होंने कहा था, उसमें बाज़ाब्ता उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जब अब 2 सितंबर को गांधी जयंती मनाई जाएगी, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि तब तक जो है, तब तक बाज़ाब्ता ये हफ्ता जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। और सब स्वच्छता पखवाड़े में जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे बाज़ाब्ता इस पे काम हो रहा है। किस तरह से हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूरे इस जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है, इसमें ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम किया भी। ओवरऑल सिनेरियो दिया गया कि स्वच्छता पखवाड़ा जो है, स्वच्छता पखवाड़े के हवाले से जो हमारी प्रशासन है वो किस तरह से काम कर रही है। और इस सिलसिले में जो यहाँ पे हमारे उपराज्यपाल है श्री मनोज सिन्हा जी, या हमारे जो मुख्य सचिव है जनाब चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब, उनकी तरफ से क्या आदेश है, उनकी तरफ से किस तरह के कहा गया है मुख्तलिफ महकमों को, मुख्तलिफ अफसरान को इस पखवाड़े को सक्सेस बनाने के हवाले से, और जो इसका बुनियादी मकसद है गार्बेज फ्री इंडिया या इसके बगैर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, इस सिलसिले में सद्जवाब करना है। आज हम आपको इसी सिलसिले में एक जो हमारी तस्वीर है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की, जिला गांदरबल की तस्वीर हम आज आपके पास रखेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मौजूद हैं, ये हैं डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्री श्यामवीर सिंह जी। श्री श्यामवीर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। देखिए श्री श्यामवीर जी, प्रोग्राम के आगाज में जिस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम चले, जिस तरह से हमने अभी स्वच्छता ही सेवा के हवाले से बात की, इसी तरह से यहाँ पे हमारे मुल्क में एक और प्रोग्राम चला, हर घर नल से जल, जिसमें आपका गांदरबल डिस्ट्रिक्ट जो है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरह से कवर किया गया। और सबसे एक ख़ास बात जो आज के प्रोग्राम में हम आपको आगाज़ में कहना चाहेंगे वो ये है कि म्यूनसिपल टाउन जो गांदरबल है, इसको 24/7 ये पहली दफ़ा देखा जा रहा है कि वाटर सप्लाई जो है वो फराहम की जा रही है। इसमें जो ज़िला गांदरबल का आवाम है उनको मुबारकबाद, और ख़ुसूसी तौर जो आपकी प्रशासन है, जो आपका अमला है, उन्होंने जो काम किया, आपको भी इस सिलसिले में मुबारकबाद। धन्यवाद। श्री श्यामवीर सिंह जी, जो हमारे पास ये स्वच्छता पखवाड़ा है, किस तरह से शुरुआत हुई जिला गांदरबल में? जिला गांदरबल में स्वच्छता की शुरुआत हम लोगों ने 2 अहम इवेंट हमारे पिछले वर्ष हुए थे। जैसे कि एक था 5 जून का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिस दिन हमारे PRI साहिबान, हम लोग सब लोग साथ में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे थे, और हम सब लोगों ने उस दिन एक शपथ ली थी और सब लोगों ने बाकायदा साइन किए थे उसके ऊपर कि हम लोग 1 साल के अंदर गांदरबल को गार्बेज फ्री जिला बना देंगे। तो इसके लिए जब हम लोगों ने प्रयास किए, और दूसरा जो हमारा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहा वो श्री अमरनाथ जी की यात्रा रही, क्योंकि उस यात्रा के अंदर जितना हमारा जैसे लास्ट ईयर का मैनेजमेंट भी रहा हो, चाहे स्वच्छता के हवाले से, चाहे इस साल का भी मैनेजमेंट भी रहा हो, दोनों ही मैनेजमेंट में हमने नेट जीरो लैंडफिल यात्रा हमने पॉसिबल करवाई, और हमारे पूरे अमले ने उसके अंदर पूरा सहयोग किया। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ RDD जिनको कि नोडल बनाया गया था पूरी यात्रा के लिए, तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से काम करके हमारी छोटी छोटी मशीनें, क्योंकि आपको जैसे
पता होगा कि हमारी यात्रा पूरे पहाड़ों पे है, दुर्गम स्थानों पर है। इन दुर्गम स्थानों पर कचड़े को कलेक्ट करना और वहां पर जो यात्री जा रहे हैं, कोई अपना थका हारा जा रहा है, कोई पानी की बोतल फेंकता है, उन सब चीजों को कलेक्ट करना और पहाड़ के नीचे ना जाने देना, नदी में ना जाने देना, वो सब अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को मैं समझता हूं कि उससे हम लोगों की लर्निंग बहुत ज्यादा हुई। और आज जो है, आज गांदरबल जो हमारा सबसे साफ टाउन हमारा हो सकता है, बिल्कुल है। और इसके अंदर हमारा गांदरबल जिला भी जो है, उसके अंदर भी जैसे लास्ट ईयर के अगर मैं आपको 2 प्रमुख इसकी उपलब्धियां भी बताऊं, उपलब्धियां ये रही कि इंडियन स्वच्छता लीग जो बनाई गई, उसमें नेशनल लेवल पे हम लोग पहले नंबर थे 50,000 से तक की पॉपुलेशन वाले टाउन्स में। और दूसरा हमारा इसमें था कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में पूरे लास्ट ईयर हम लोग जे&के यूटी में नंबर 1 स्थान पर थे। तो मैं समझता हूं कि ये जितने भी इवेंट हमारे रहे हैं पिछले 1 साल के दरमियान, इससे हम लोगों को काफी सीखने को मिला है और हमारे यहाँ की जनता ने भी इसको बड़ा एक्सेप्ट किया है, इस पूरे मुहिम को। हम बात करेंगे बिल्कुल डिटेल में, जो ओवरऑल जो ये हफ्ता है, हफ्ता भर किस तरह की वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी। लेकिन जो अभी आपने जिक्र किया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से जो ज़ीरो वेस्ट वहाँ पे बाज़ाब्ता, जैसे आपने कहा कि पहाड़ियों के ऊपर से वो कूड़ा करकट वगैरह जो, तो इसमें आपका किस तरह से वो प्लान बन गया, कौन से ऐसे वहाँ पे आपने किन से आपने काम लिया, किस तरह से ये सक्सेस हुआ? देखिए, हमको जब हम लोग प्लानिंग करने बैठे थे, तब हमको सोचना था कि हमारे पास टोटल क्वांटम ऑफ कचरा कितना होगा जी। तो इस साल का अगर मैं आपको बताऊं तो 144 मैट्रिक टन, 144 मैट्रिक टन हमारे यहाँ टोटल कचरा वहां पर बना। उस कचड़े के अंदर हमारा 82 मैट्रिक टन जो था वो हमारा था वहां पे ऑर्गेनिक कचड़ा, और 62 मैट्रिक टन 62 मैट्रिक टन था जो था हमारा इनऑर्गेनिक कचड़ा। तो 82 मैट्रिक टन जो हमारा ऑर्गेनिक कचरा था, उसको हमने 100% उसका वर्मी कंपोस्ट बनाया है, उसको फर्टिलाइजर बनाया गया, उसके छोटे छोटे जूट बैग के अंदर उसको पैक किया गया और यात्रियों को दिया गया। और वो मिट्टी जो है, वो खाद जो है, आज वो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पौधे को काम आ रही होगी। तो वो एक ऑर्गेनिक के लिए हमने काम किया था। इनऑर्गेनिक के लिए जो हमारा था, तो 62 मैट्रिक टन जो हमारा इनऑर्गेनिक कचरा था, उसमें से हमारा लगभग 40 मैट्रिक टन हम लोगों ने उसको पैक करके, बेल करके, छोटे छोटे क्यूब्स बना के उसको किसी रिसाइकलिंग प्लांट में भेज दिया है और वो हमारा कचरा रिसाइकल हो गया है। बचा हुआ 20 मैट्रिक टन 22 मैट्रिक टन वो एक्चुअली इनर्ट वेस्ट होता है। इनर्ट वेस्ट जिसके कि हम लोग सेग्रीगेट करने में उसकी तकलीफ होती है, उसको नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हमने मैग्नेटिक डिसइंटीग्रेटर के माध्यम से उसको हमने साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया है। तो और इस पूरे प्रोसेस को करने में, क्योंकि अब हम क्वांटम समझ गए, तो पूरा प्रोसेस जब हम देखेंगे तो प्रोसेस को करने में हमारे पास कुल सफाई कर्मचारी 1890 हमने इस बार लगाए थे, जिसमें से 1000 सफाई कर्मचारी हमारे खुद गांदरबल जिले के थे और 800 कर्मचारी हमको डिपार्टमेंट की तरफ से मिले थे। और इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जैसे लास्ट ईयर भी हमने जब सफाई कर्मचारी लगाए थे, लास्ट ईयर की हमारे लगभग 1500 के आसपास सफाई कर्मचारी थे, तो उस टाइम पर लोग हमारे सामने नहीं आ रहे थे। जैसे हम ढूंढ रहे थे, तो कश्मीर में ये जनरली है कि यार नहीं, सफाई का काम नहीं करना, कचरे का काम नहीं करना है, ये सोशल स्टिग्मा पहले से था। लेकिन जब लास्ट ईयर की यात्रा हुई और इस बार की यात्रा में जब टेंडर फ्लोट हुए, तो ये बहुत ही गर्व होता है मुझे इस चीज़ से कि लास्ट 1 साल में जो काम हुआ है जिला गांदरबल के अंदर, उसमें हमारे लोकल टेंडर्स बहुत ज़्यादा थे। 4-4, 5-5 कंपनियां हमारे पास आई जो कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, और नाउ दे प्राउडली वियर दैट ड्रेस। प्राउडली वो पहन के घूमते हैं कि यार मैं सफाई कर्मचारी हूं और मैं सफाई का एंटरप्रेन्योर हूं। नाउ दे हैव मेड द एंटरप्राइज। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक एडिशनल बेनिफिट रहा। फिर इसके अलावा अगर टॉयलेट के लिहाज से हम बात करें, तो हम लोगों ने कुल मिला के 2500 टॉयलेट वहां पर श्री अमरनाथ जी यात्रा पे हमको लगाने पड़े। और ये 2500 टॉयलेट ऐसे एक यात्रा पे लगे थे, रूट पे लगे थे, जो कि टेम्पररी इन नेचर है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ही केवल खुलता है वो पूरा। तो उसको फिट करना, उसके सोकेज पिट्स बनाना, साइंटिफिकली पूरा वेस्ट को मैनेज करना, और हमारे आसपास जितनी भी नदियां थी उसके ऊपर हमारी टीम भी आई थी, इन्वायरमेंट की जो CUK की टीम है, उन्होंने भी वहां पर देखा है कि वहां पर कहीं पर कोई वेस्ट मिला नहीं। BOD COD लेवल्स हम लोग रेगुलर इंटरवल्स पे चेक कराते थे, आसपास विजिबल क्लीनलीनेस देखी जाती थी, और यात्रियों के टेस्टिमोनियल्स तो सबने देखे ही हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पूरी यात्रा रही है उसमें गांदरबल के जिलेवासियों का और यहाँ पे आने वाले यात्रियों का, दोनों का ही बहुत सही सहयोग था। और ये ओवरऑल जो मुहिम बनी है स्वच्छ भारत अभियान की, मुझे लगता है ये उसी के कारण संभव हो पाया कि हम इतनी सक्सेसफुल सफाई वाली और पूरी 100% नेट जीरो लैंडफिल यात्रा। नेट जीरो लैंडफिल का मतलब ये है कि लैंडफिल में हमने कुछ किया है, कुछ इनर्ट वेस्ट गया है, लेकिन उससे हमने, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है बायोमास से, वहां पे बायोमास से हम लोग एक लंगर, सस्टेनेबल लंगर चल रहा था इस बार। उसके बाद हम लोगों ने लोगों को प्लास्टिक बैग के बदले हमने जूट बैग्स दिए हैं उनको, फिर उनको हमने फर्टिलाइजर बना के दी है यहाँ की। तो
तो ऐसे करके कई सारे मेथड्स थे, कई सारी चीज़ें थी, फीडबैक भी लिया गया, मिड कोर्स करेक्शन भी किए गए और ओवरऑल पूरी टीम ने और स्पेशली आरडीडी डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इस पूरी यात्रा में। नाज़रीन मोहतरम यित कहते वुनुक तानुक ये मतलब यथ प्रोग्राम किस यथ हिस्सस मज बूजू यित कह डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्री श्यामबीर सिंह जीन वुनुक तानत वजाहत कर कि युस जन गांधरबल जिल छु गांधरबल जिलस मज कम कुस्मुक सिनेरियो छु वुनकनस युस जन वुनकनस ये स्वच्छता पखवाड़ा चलान छु यस जन असि गडै वोन जे ये गो स्टार्ट ये 15 दोहन खतर युस जन 30 तान जारी रोजे। तो इन्होंने इसमें बाज़ाब्ता कहा कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा इस साल हुई तो किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए, किस तरह से मतलब वहाँ पे रिसाइकिल किया गया, वो प्लास्टिक जमा किया गया, कितना अमला इसके साथ वाबस्ता रहा। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि जो सरकार का ये प्रोग्राम है, जो ये अभियान चल रहा है या ये जो पखवाड़ा चल रहा है, इसमें जिस तरह से जो हमारी यहाँ पे इंतज़ामिया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया, तो उसमें जितने भी महकमे हैं, हर महकमे ने अपने अपने फील्ड अमले को इस सिलसिले में बाज़ाब्ता हिदायत दी कि किस तरह का प्रोग्राम अमलाना है, सफाई को किस तरह से यकीनी बनाना है। अगर हम बात करेंगे ड्रिंकिंग वाटर की या सैनिटेशन की, वहाँ भी अपना लाहेमल अपनाया जा रहा है। स्कूल्स में बाज़ाब्ता इस सिलसिले में अभियान चलाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स में इस सिलसिले में बाज़ाब्ता अभियान चलाया जा रहा है। और अगर हम इस वक्त कहेंगे, इस वक्त देखेंगे ओवरऑल जो हमारे मतलब यहाँ पे अगर हमारे मुल्क की बात करेंगे, जो यहाँ पे रेल वजारत है, रेल वजारत की तरफ से भी एक खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दिया गया। और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी बाज़ाब्ता इस सिलसिले में मुहिम चल रही है। मकसद ये है कि गार्बेज फ्री बनाना है। अब जो हमारे गांव देहात में इरिगेशन कैनाल्स हैं या दरियाई जहलिम के किनारे जो इस तरह से हैं, उस चीज़ों को भी, उन चीज़ों को भी बाज़ाब्ता यहाँ पे सफाई के इस मुहिम में लाया जा रहा है। तो अभी हम आगे चलेंगे। श्री श्यामबीर सिंह जी, ये बताइए कि जो हमारा आउटसोर्सिंग सॉलिड वेस्ट सैनिटेशन मैनेजमेंट है, इसमें ज़िले में किस तरह से काम हुआ? देखिए, हमारे ज़िले में हम लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर 4 तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग टेंडर फ्लोट करते हैं, जिसके अंदर हमने देखा है कि और उसके अंदर मिड कोर्स करेक्शन किए गए हैं। जैसे इनिशियली हम लोगों ने सोचा था कि विलेज लेवल पे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में ओवरऑल पूरे भारत में बहुत अच्छा काम हुआ है। रूरल एरियाज़ में अभी भी हम लोगों को कई जगह स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि कचरा बहुत ही बिखरा हुआ रहता है और ऐसे पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में और ज़्यादा समस्या रहती है। तो इसलिए हमको कोई ना कोई नया इनोवेटिव वे निकालना था। तो इस चीज़ के अंदर अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा अब 3 क्लस्टर के अंदर पूरा गांधरबल जिला बटा हुआ है, जिसमें एक क्लस्टर के अंदर कहीं 2 ब्लॉक और एक क्लस्टर में 3 ब्लॉक की, ऐसे तो टोटल 7 ब्लॉक हमारे 3 क्लस्टर के अंदर हैं। इन तीनों क्लस्टर के लिए हम लोगों ने EUI फ्लोट किया, उसके अंदर हमारे पास जो लोग आए और तीनों के अंदर हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स, जैसे मैंने बताया कि जो हमारे ओवर द 1 ईयर जो हमारे आए हैं यहाँ पर, तीनों के अंदर लोकल एंटरप्रेन्योर्स को काम मिला और वो कुछ उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि PhD किए हुए हैं। तो वो अब पूरे सैनिटेशन 2 ब्लॉक के सैनिटेशन को, और उनसे अगर आप बात करोगे तो उनकी एनर्जी लेवल बहुत अलग है, क्योंकि वो गार्बेज के प्रति इतना ज़्यादा वो सेंसिटाइज्ड हैं, इतना सही से वो वेस्ट कलेक्शन कर रहे हैं और वो इसको एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बना के दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये की है व्यवस्था। इसके अंदर अब डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों ने क्या व्यवस्था की है कि हमारे पास 28 डीजल की चलने वाली गाड़ियां हैं जी। हमारे पास 26 ई कार्ट्स हैं, जो कि हम लोगों ने कहीं पतली पतली गलियां होती हैं उन गलियों के रखे हुए हैं, और ये सब हम लोगों ने आउटसोर्स वाली कंपनी को ही दिया है और उनको साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारी चीज़ें साइंड है। तो अब इन गाड़ियों के माध्यम से इनके अंदर स्पीकर लगे हैं, GPS सिस्टम, हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कब गई हैं। हफ्ते के अंदर 3 दिन हमारी गाड़ियां जाती हैं हर एक गांव के अंदर, हर एक लोकेशन में प्राइमरी कलेक्शन पॉइंट्स आइडेंटिफाइड है, मैप के ऊपर मार्क्ड है कि कहाँ कहाँ पे हमारे कचरा उठाना है, कहाँ लेके जाना है, फिर आगे कौन प्रोसेसिंग करेगा और कौन उसको अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ करेगा। तो ये पूरी चेन हमारी एक तरीके से पूरी बन गई है और ये अभी मुझे लग रहा है कि कुछ समय जैसे हमको अभी पूरी कंप्लीट चेन इसके माध्यम से हमने लेगेसी वेस्ट जितना था हमारा वो हमने पूरा ओवर द 1 ईयर हम लोगों ने क्लियर किया है। और इस जी लेगेसी ये जो आपने कहा 1 ईयर में कंप्लीट किया, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में चाहेंगे कि किस तरह से। जी देखिए, जैसे लेगेसी वेस्ट अगर आपने देखा हो तो गांधरबल जैसी जगहों पर जैसे हम सड़क किनारे निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर कचरा लेके आएंगे और सड़क किनारे कहीं पे एक किसी जगह पे फेंक देंगे। और वो जगह जो है गांधरबल टाउन से जैसे पहले निकलते थे, आपको अगर आपने देखा हो कंगन साइड जो जाते हैं, साइड में एक म्यूनिसिपैलिटी के बाहर ही एक बहुत बड़ा कचड़े का डंपिंग यार्ड था
उस जगह को साफ किया गया। वहां पर आज की डेट में वो एक खेलने का स्थान है, बच्चे वहां खेलते हैं। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर गांव के बीच में कई सालों से कचरा इतना डंप हो गया कि वो लो लाइंग एरिया होकर आज वो पहाड़ की शेप में था। उस पूरे पहाड़ को प्लेन किया गया, उसके ऊपर गुड सॉइल डाली गई, उसको हमने पूरा कवर करवाया गया, उसकी प्रोसेसिंग की गई और उसके बाद आज वहां पर हम लोग एक वेस्ट टू पार्क बनाया हुआ है ना, वेस्ट के माध्यम से। तो ऐसे करके हम लोग लेगेसी वेस्ट जो है अलग अलग जगहों से हर एक स्थान से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर हम बात करेंगे बाज़ाब्ता जो सिंध है गांदरबल जिले में या दरियाई जाहलिम में है, तो वहाँ किस तरह का कुछ मैकेनिज्म है वहाँ पे उस चीज़ को, जो उसके किनारे हैं या जो बाकी जगह हैं उसमें जो बाकी टाउन्स हैं, किस तरह की वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शंस है? देखिए, सिंध जो है ना वो हमारी ओवर द ईयर नदी फ्लो करती है, लेकिन उसका बहाव बहुत अलग है, सीजनल है। तो गर्मियों के दरमियान वहां पर कचरा नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि गर्मियों में वो बहुत ही हाई लेवल पे चल रही होती है और बहुत तेज बहाव होता है, तो कुछ बचता नहीं है उसके अंदर। सर्दियों में जैसी जैसी सर्दियां आप नजदीक आएंगी वैसे वैसे उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कचरा कहीं दिखने लग जाएगा। इस परेशानी को समझते हुए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है कि सिंध के पास में जितनी पंचायतें हैं उन पंचायतों के अंदर हमने डेडिकेटेड हमारे स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं, जहां पर नदी के किनारे कुछ एम्बैंकमेंट्स लगाए हैं, कुछ जगहों पर जाली लगाई गई है, जहां पर हमें हमारे वियर्स होते हैं, वियर्स और वो कलवर्ट्स वाले जहां पे पोर्शन होते हैं, वहां पर हमने कई जगहों पर जो जालियां टूटी हुई थी उन जालियों को रिपेयर करवाया गया है, ताकि जिसके कारण हम लोग कहीं ना कहीं कैप्चर कर लें उसको। और उसके बाद कोशिश हमारी ये भी है कि कैप्चर करने से ज्यादा लोगों के मन में भी ये आ जाए भाव कि हमको नदी है ये हमारी, इसके अंदर हम कचरा नहीं डालेंगे, जो कि मैं समझता हूं कि धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जैसा कि एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, तुलमुला जो है, तुलमुला के अंदर कई सारा कचरा था। जब हम लोगों ने यहाँ से आह्वान किया, लोगों को बुलाया कि यार हम लोगों को लोग चाहिए, सिविल सोसाइटी आगे आए और हमारी सपोर्ट करे इसमें, तो सिविल सोसाइटी तुलमुला बनी, सिविल सोसाइटी सफापोरा, दोनों लोगों ने ही अपने अपने ब्लॉक के अंदर बहुत अच्छा सफाई का काम किया, सफाई अभियान चलाया। तुलमुला वाली जो नदी है उसको नहर को साफ कर रहे हैं अभी ये लोग। तो मतलब ये अब जब तक लोग आगे आएंगे, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसको हम लोग जल्दी ही पूरी नदियों से हम लोग कचरा भी हमारा हट जाएगा। अमृत सरोवर जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे लास्ट ईयर 83 थे, 83 अमृत सरोवर ऐसे थे, कुछ कुछ जैसे आप नदी यहाँ से जाते होंगे श्रीनगर से गांदरबल की तरफ, तो आपको मलचाई बाग वाला एक दिखेगा पॉइंट, जहां पर अभी एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बन गया। नहीं तो एक साल पहले वहां पर पूरा कचरा था और उस अमृत सरोवर में छोटी छोटी इतना सा छोटा स्प्रिंग था, तो थोड़ा सा वो पूल टाइप का बना हुआ था। उस पूरे को डेवलप किया गया, उस पूरे की सफाई की गई, आज वहां पर इतना अच्छा है कि लोग शाम को जाके वहां पर घूमते हैं। इसको हम चाहेंगे थोड़ा सा, ये जो अमृत सरोवर का जिक्र आपने किया कि किस तरह बनाया जाता है, इसको थोड़ा सा तफसीलन आप बता दीजिए। देखिए, जैसे मैं इसी अमृत सरोवर और बिहामा अमृत सरोवर दो की बात करूंगा आपसे पहले। तो जैसे ये दोनों शहर के बीच में थे, तो यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर कचड़े के भी सोर्सेस, पॉइंट सोर्सेस आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनके पहले तो एरिया को हम डिमार्केट करते हैं कि इसका पूरा एरिया, कैचमेंट एरिया कितना है, कितनी स्टेट लैंड अवेलेबल है जहाँ पर हम इसको फैला सकते हैं और कितना हम लोग इसको गहरा कर सकते हैं, कितना रिजर्वायर बनेगा। फिर इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था होती है कि इनलेट जहां से आ रहा है वो हमारा साफ होना चाहिए, आउटलेट जहां जा रहा है वो साफ होना चाहिए, बाउंड्री में कहीं पे भी कोई कचड़े का पॉइंट नहीं आना चाहिए। फिर उसके आसपास हम लोगों ने अमृत वाटिकाएं भी बनाई हैं कुछ जगहों पर, जहां पर कि हमारे पास पेड़ भी लगाए हैं हमने उन स्थानों पर, वहां पर बेंचेस भी रखी गई हैं। कुछ कुछ जैसे अगर आप गांदरबल में अंदर की साइड जाएंगे तो वहां पर कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि अभी वो एकदम फिशिंग पॉइंट बन गए हैं, वहां पर जाके लोग अपना आराम से बैठते हैं, उस अमृत सरोवर के पास जाके लाइवलीहुड भी चल रहा है लोगों का, इको टूरिज्म एक्टिविटीज भी चल रही हैं। सो इट हैज कम अप रियली वेल इन गांदरबल। जी, हम बात करेंगे स्टेप वाइज। अगर हम स्कूल्स की बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में है, इसके बाद हॉस्पिटल्स पे बात करेंगे, फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे बात करेंगे, तो स्कूल्स में अगर हम बात करेंगे तो किस तरह से इंस्ट्रक्शन गई और किस तरह का अभियान चल रहा है? जैसे वैसे तो अभियान हमारा पूरे ओवर द ईयर चला ही है स्कूलों के अंदर भी। अगर मैं स्पेसिफिकली स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में भी अगर बताना चाहूँ तो उस केस में हमारा क्या है कि हमने स्कूल के अंदर अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज है जो कि एक बार बोलने से नहीं होगी, इसके अंदर हमको बार बार, जैसे डिस्कशन आज हम लोग बैठे हैं, ऐसे ही लोगों को बैठना पड़ेगा, लोगों को बात करनी पड़ेगी, लोगों को उसके लिए काम करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। तो इस चीज को मोमेंटम बरकरार रखने के लिए हमारे नोडल स्टूडेंट्स भी हैं,
हमारे नोडल टीचर भी हैं जो कि सफाई के लिए ही वहाँ पर वो सारे जैसे वॉश की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन्हीं को हमने उसके अंदर बनाया हुआ है, और वो सफाई के अभियान की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे करवाते हैं। उसके अंदर पेंटिंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, इस टाइप के अलग अलग कंपटीशन चलते हैं हमारे हर एक जहाँ पे, क्योंकि गांधरबल एक बहुत ही रिच डिस्ट्रिक्ट है इस मामले में कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत है वहाँ पर, कॉलेजेस बहुत हैं वहाँ पर, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, या चाहे वो स्कॉस्ट फिशरीज हो, चाहे स्कॉस्ट फॉरेस्ट की बात करें, चाहे हम जीडीसी की बात करें, गांधरबल और कंगन वाले, हर एक को हमने एक एक गांव दिया हुआ है जो उनकी देखरेख के अंदर ही, जहां पर सफाई अभियान का पूरा काम चल रहा है। तो इससे हमारे पास दो चीज़ें हो रही हैं, एक चीज वहां के उस इंस्टीट्यूशन के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन के बच्चे लोकल लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, बात है, वहां मैसेज आ रही है। और तीसरी चीज ये हो रही है कि उस इंस्टीट्यूशन की, जैसे स्कॉस्ट फॉरेस्ट के पास कुछ बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स थे जो उन्होंने हमारे यहाँ पे किए सफाई के लिए, तो उससे हमारे पास एक नॉलेज शेयरिंग भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरीके का माहौल हमारा बन रहा है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो फिर सफाई के लिए हम लोग इसीलिए अब थोड़ा आगे आ पाए हैं। इससे पहले कि हम बात करेंगे बाज़ाब्ता लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हम चाहेंगे कि ये जो अभी मतलब पब्लिक टॉयलेट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो किस तरह का सिनेरियो है वहाँ पे अभी इस वक्त? पब्लिक टॉयलेट्स जैसे हम लोगों ने कम्युनिटी टॉयलेट जो बनाए थे, सिटीज़ लास्ट टाइम हमारे थे 56 हमारे थे, और 56 हमने आइडेंटिफाई किए थे। अधिकतर हम लोगों ने पहले इंस्टेंस में वो लिए थे जहां पर हमारा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, चाहे वो श्री अमरनाथ जी यात्रा के कारण रहता हो, टूरिज्म स्पॉट्स के कारण रहता हो, ऐसे स्पॉट्स पे पहले हम लोगों ने 56 लोकेशंस आइडेंटिफाई की और वहां पर हमने बनाए। अब हमारे पास गांव के अंदर से भी बड़ी डिमांड आने लग गई थी, तो गांव के अंदर से, जैसे ब्लॉक दिवस में लोग बताते हैं कि साहब हम लोग यहाँ पर एक जगह इकट्ठा होते हैं कभी किसी दिन, तो वहाँ पर हमारे पास कोई स्पॉट नहीं है, यहाँ पर हमारा सूमो गाड़ियाँ रुकती हैं, यहाँ पर मेरे पास कम्युनिटी टॉयलेट पॉइंट्स नहीं है। तो ऐसे हम लोगों ने 43 टॉयलेट पॉइंट्स और आइडेंटिफाई किए हैं इस साल, जिसमें से आधों पे लगभग काम हो गया है, आधों पे काम हमारा चंद दिनों में हो जाएगा। बात करेंगे हम जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, उस सिलसिले में क्या काम हुआ वहाँ पे? जी, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे यहाँ पर जैसे कि पहले तो हम लोगों ने सोकेज पिट्स बनाए, हमारे सोकेज पिट्स बने, सोकेज पिट्स के अंदर करीबन 12,000 के आसपास हमारे पास कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोगों ने सिंगल पिट और ट्विन पिट टॉयलेट्स को में कन्वर्ट किया है। फिर जो हमारा लिक्विड वेस्ट के लिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने काम किया है वहाँ पर, तो कहीं पे कम्युनिटी पिट्स भी बने हैं कहीं बड़ी जगहों पर। बायोमास के लिए भी, कि बायोमास अगर वहाँ पे जनरेट हो रहा है उसके लिए भी हम लोगों ने वहाँ पे अलग से हमारे जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो लग रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो अधिकतर हमारे यहाँ पर अगर एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करें तो वो हमारे यहाँ पर सिंध नदी और कैनाल सिस्टम, ये दो ऐसे सिस्टम हैं जिन सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा कचरा, क्योंकि मूविंग वाटर है, इसके अंदर पाया जाता है। इनके अंदर वल्नरेबल पॉइंट्स का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहली एक्सरसाइज थी जो हमने की थी, और उन वल्नरेबल पॉइंट्स को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं। वहाँ पर हमको कुछ जगहों पर थोड़ा रेजिस्टेंस भी आया, क्योंकि वो लोग वहीं से आते जाते हैं, कहते हैं हमारे पास जगह नहीं, हम कहाँ फेंकेंगे। तो उनको ऑल्टरनेट स्थान देना, उनको ऑल्टरनेट कोई व्यवस्था प्रोवाइड करना, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को अचीव कर पाएँ जो आज हम लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अचीव कर रहे हैं। कहीं पे जो अभी मतलब जो फिर इसको ठिकाने लगाना, कहीं साइड में रखना, कहीं पे जो साइंटिफिक तरीके से भी इस वक्त किया जा रहा है। अगर हम उस चीज़ की बात करें या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, जो यूनिट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो किस तरह का वहाँ पे काम हुआ? देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पहला है हमारा कलेक्शन, दूसरा है सेग्रीगेशन, तीसरा होता है उसको प्रोसेस करना, और चौथा हम लोग को उसको कहीं ना कहीं फाइनल डिस्पोजल के लिए। तो हमारा कलेक्शन और सेग्रीगेशन, ये हमारी वही जो 3 क्लस्टर हैं वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर उसके बाद कलेक्शन सेग्रीगेशन के बाद जो प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, बेलिंग कर रहे हैं, इसके लिए 39 हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स हैं। 39 साइट्स पे सेग्रीगेशन साइट्स बने हुए हैं, इन साइट्स पे बेलिंग मशीन्स लगी हुई हैं, इन साइट्स पे वहाँ पे श्रेडर्स भी लगे हुए हैं। इन सब की मदद से हम लोग वहाँ पर बेल्स तैयार हो रहे हैं हमारे। और इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी हमारी अभी एक आई है हमारे जिले में, 5 का और प्रपोजल है, तो वो भी हमारी अभी शीघ्र बन जाएंगी। 6 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है जहां पर कि ये सारा कचरा आकर फिर उस यूनिट पे वो फाइनली प्रोसेस होकर फिर वो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की चेन को अभी इन्विसाज किया हुआ है। अगर हम बात करेंगे जो आपके पास ये अभी जो क्रूशियल लिंकेज विद एमसी गांधरबल चल रहा है, वो किस तरह का प्रोग्राम है? म्युनिसिपल काउंसिल गांधरबल पहला टाउन है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जहां पर कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट आया था और जो फंक्शनल हुआ था लास्ट ईयर। और इस सक्सेस को देखते हुए, और उनके पास लैंड एरिया भी ठीक है, उनके पास फैसिलिटी भी अच्छी है, इस सक्सेस को देखते हुए हमने ये सोचा था कि रूरल एरियाज का जो हमारा शेरपथरी ब्लॉक का है बेसिकली, उस ब्लॉक के हम जितना भी कचरे का प्रोसेसिंग होगा वो म्युनिसिपल के साथ में, एमओयू के साथ में, उनके साथ हमने किया हुआ है, उनके साथ मिलकर हम लोग उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके के कुछ हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर कि हम लोग
क्रॉस ओवर ऑफ टेक्नोलॉजीज, क्रॉस ओवर ऑफ आइडियाज अमंग डिपार्टमेंट्स, उसको इंश्योर किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से अभी तक का आपने ये हिस्सा जो है, जो प्रोग्राम है, ये आपने सुना, इसमें बाज़ाब्ता डिप्टी कमिश्नर साहब ने बिल्कुल डिटेल्स दे दी कि किस तरह के स्टेप्स वहाँ पे लिए जा रहे हैं ज़िला गांदरबल में। आपको बताना चाहेंगे कि जो ये अभियान चला, जिसकी बाज़ाब्ता शुरुआत जो हमारे आदरणीय वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने इस सिलसिले में इस चीज़ को ज़्यादा जोर दिया कि जो महात्मा गांधी जी थे, जो उनका ख्वाब था कि जो टू मेक क्लीन एंड हाइजीन इंडिया, इस सिलसिले में इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के हवाले से जिस तरह से आगे गांधी जयंती आती है, तो इस बाज़ाब्ता उसी सिलसिले में यहाँ पे काम हो रहा है। अभी अगर हम बात करेंगे जो हमारे मुल्क में जो इस वक्त जो एक जगह है जिसको नंबर 1 जो इंदौर है, जिसको फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया का दर्जा दिया गया है, कि वहाँ पे हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारा ज़िला गांदरबल है, यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर ज़िला गांदरबल को भी इसी तरह का दर्जा हासिल हो। लेकिन कि आखिर पे मुख्तसरन आपसे ये मैसेज चाहेंगे कि इस ज़िले को क्लीनर ग्रीनर बनाने के हवाले से आपका मैसेज प्रशासन, जो आपका अमला है, जो आवाम है, जो स्टूडेंट्स हैं, या जितने भी मुतालिकीन हैं। जी, हम लोगों ने क्योंकि सफाई किसी एक के बस का नहीं है जी, सफाई में सबको ही आगे आना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम करता हो, चाहे वो कैसा भी करता हो। लेकिन उसको जब सफाई की बात आएगी तो सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो कचड़े फेंकने से बात हो या कचरा उठाने की बात जी। हो। तो इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूं, जैसा कि मैं हर बार बोलता भी हूं, कि लोग जहां पर आप लोग कोई भी, जैसे सिविल सोसाइटी जो ये बनी थी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इन सिविल सोसाइटीज ने जब काम स्टार्ट किया था तो ये लोग कम्युनिटी साथ में आई थी, उनको जो भी रिसोर्सेज एडिशनल चाहिए थे जिससे कि सफाई अभियान और बेहतर हो सके, वो सारे रिसोर्सेज जिला प्रशासन गांदरबल देने के लिए पहले भी दिए गए हैं और आगे भी देने के लिए तैयार है। तो कम्युनिटी आगे आए और वहां पर जहां पर भी इनको लगता है कि कचरे की कहीं संभावना है या कचरे की कोई साइट है या कोई नई डेवलप हो गई है, ऐसी साइट्स को हमारी नॉलेज के अंदर लेके आइए। हम लोग उन सभी साइट्स पर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग सब लोग साथ मिल जाएंगे तो ये करना कोई असंभव काम नहीं है। कुछ चंद दिनों की बात है, उसके अंदर हम लोग पूरे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हम लोग जिला गांदरबल जो है उसके अंदर सफल रहेगा। श्री श्यामवीर सिंह जी, आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा सुना। अगले शुमारे में एक और मौजू के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।